एक अभी मध्य प्रदेश में अभियान चल रहा, ऑपरेशन मुस्कान, मुस्कान अभियान नाम का एक बहुत अच्छा अभियान चल रहा। मुस्कान अभियान के तहत पुलिस प्रशासन पूरे मध्य प्रदेश से खोई हुई बेटियों को वापस लाते। पर एक बड़ा कारण है इस अभियान के पीछे कि जो बेटियां जा रही हैं वो एक तो आयु से कम होती हैं, लेकिन जाने का सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया होता, जिसमें सामने वाले के सिर्फ वो फेस, बातें, चैटिंग और सेटिंग के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद करके माता पिता की नाक कटवा करके भाग जाती है। और प्रशासन को बड़ी तकलीफ, उनको खोजना, ढूंढना, जानना। हम भारत की बहनों से प्रार्थना करेंगे, याद रखना, यह बात हो सकता हिंदुओं को या तुम्हें बुरी लगे, पर यदि हम सच नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम याद रखना, मेरे भाइयों तुम याद रखना, बिस्तर पर ले जाने वाले बहुत मिलेंगे, मंजिल पर ले जाने वाला कोई कोई मिलेगा। अपने जीवन में तुम सावधान रहना सीखो। जो रील पर है जरूरी नहीं वो रियल हो, जो फेसबुक पर है जरूरी नहीं वो सच्चा हो, फेक बुक भी हो सकता है, फेक भी हो सकता है। जो इंस्टा पर है जरूरी नहीं उसके जो नाक नक्शे हैं, फिल्टर का कमाल भी हो सकता है। और किसी का फोटो देख करके याद रखना मेरे पागलों, भारत के लोगों, आज सबसे ज्यादा तलाक का यदि कारण है तो तलाक का पहला कारण सोशल मीडिया है। तलाक का दूसरा सबसे बड़ा कारण आजकल सब पुरुष या स्त्री, लड़का या लड़की सुंदर जीवन साथी चाहते हैं। हमारा मानना है साथी सुंदर हो या ना हो, समझदार होना चाहिए। साथी सुंदर होगा। कई लोगों ने सौंदर्य और संसाधनों के और साधनों के चक्कर में शादियां कर ली, आज कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। वो रह रही दूसरे के साथ, ये दूसरे के साथ, सुंदरता के चक्कर में। पर साथी समझदार होगा, सुंदर नहीं होगा, समझदार होगा तो वो कदम से कदम मिलाकर चलेगा। गृहस्थ गृहस्थ नहीं, गृहस्थ तुम्हारा मंदिर हो जाएगा। इसलिए आज के जमाने में हिंदुओं के पतन होने का सबसे बड़ा कारण है, हिंदू का सबसे बड़ा कारण है वो है तिलकहीन मस्तक, शिखाहीन, वेदहीन। इसीलिए तुम परेशान हो। हमारी प्रार्थना, भगवान की कथाओं में बैठो, रील के लिए नहीं, रियल के लिए। हां रियल है, फिर रील बन जाए वो बात अलग है। किसी को उपदेश देने के लिए रील बनाई जाए, अच्छी बात है। ये बात कहते हुए हमें दुख हो रहा है, पर अब हम क्या कहें। हम भागवत सुनाने बैठे, लोग कहेंगे क्या क्या सुना रहे हो आप, हम क्या बताएं भैया। हमें कई बार ना पुराने राजाओं को देख करके, उनकी इतिहास को पढ़ के ना बहुत हंसी आती है कि वो उस जमाने में राजा हो गए और उस जमाने में वो नाचने वालियों के नाम पर कई किला दान कर गए। काश आज पैदा हुए होते तो 299 पे पूरा मुजरा देख लेते। 299 के डाटा पैक पे पूरा मुजरा देखो। और गजब देखना, कुछ वृद्ध लोग बैठे हैं सभ्य समाज के, आप बुरा ना मानना, पर समाज को समझाना जरूरी है। बहू नाच रही है, ससुर लाइक कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ये इंस्टाग्राम पे हो रहा। बहू डांस कर रही है कम कपड़े पहन के और ससुर लाइक करके कमेंट कर रहा, नाइस। क्या बताएं भैया। और कहते हैं हम मॉडर्न हैं। मेरे हिंदुओं, तुम्हारे पिछड़ने और बिछड़ने का सबसे बड़ा कारण है, 3 मुसलमान बैठे होंगे तो एक के सिर पर टोपी होगी, ईसाई होगा तो क्रॉस लटकाएगा। तुम इसलिए घट रहे हो, इसलिए मिट रहे हो क्योंकि हिंदू तिलकहीन हो गया, हिंदू शिखाहीन हो गया, हिंदू शास्त्रहीन हो गया, हिंदू माला और भालाहीन हो गया है। इसलिए तुम्हारी दुर्दशा है, इसलिए तुम्हारी संख्या घट रही है, इसलिए तुम खतरे में हो। लोग हमसे पूछते हिंदू खतरे में? हाँ है, और वो हिंदुओं के कारण है।
मुसलमानों से जितना दिक्कत नहीं है उतना हिंदुओं को दिक्कत है। न माथे पर टीका है, न घर पर भगवा ध्वज है, न वेद शास्त्र है, न गीता रामायण है। मुसलमान के बच्चों को कुरान और कुरान की आयतें आती हैं, हिंदुओं के बच्चों को न गीता आती न रामायण आती। और हिंदू कहते हो, हिंदू वो नहीं है जो सिर्फ हिंदुत्व की बात करे, हिंदू वो है जो हिंदुत्व को दिल में धारण करके चले। और शिवपुरी के पागलों, हम प्रार्थना करना चाहेंगे जितनी माताएं पिता यहां पर बैठे हैं, अपने बच्चों को कथाओं में बैठाओ। इसीलिए बैठाओ कि बच्चे कथा सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे तो मदिरालय नहीं देवालय जाएंगे। तुम अपने बच्चों को पिक्चरों की छूट देते हो, तुम अपने बच्चों को सिनेमा की छूट देते हो, तुम अपने बच्चों को पार्टी की छूट देते हो, और तुम अपने बच्चों के हाथों में सबसे खतरनाक चीज पॉइजन कैंसर पकड़ाते हो, वो मोबाइल है। हलवा मॉडर्न, ठटरी के बरे, नक कटा। इससे अच्छा तो अपना जमाना था, अपने आप का जमाना था। जिंदगी निकल जाती थी, बहू का मुख जेठ नहीं देख पाता था। इसका मतलब यह नहीं कि हम माताओं को बंधन में रखना चाहते, नहीं, इतनी भी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए जितनी हो रही। यह स्वतंत्रता के नाम पर फूहड़ता हो रही। मेरे पागलों, भागवत में वर्णन है, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकहा भुवि भावुकहा। कथा का श्रोता कौन? जो रसिक है, जो भावुक है। हम कल कपिल से प्रार्थना करेंगे, 4-5 लोगों की टीम लगा के आगे उनको बैठाओ जिनके माथे पे टीका है, उन्हें आगे बैठाओ। ये जो आगे की डी है ना, जो जितना बड़ा टीका लगा के आए उतना आगे बैठाओ। हाँ, महाराज जी देखो भयंकर बड़ा लगाए हैं, इसीलिए तो मंच पे बैठे। महाराज, ए कैमरा वाले, ए संस्कार, उधर कर महाराज जी पे कर कैमरा, पैसा पूरे ले लेना, कर टीका पे कर महाराज जी पे। उधर देखो महाराज जी, आपके यही शिवपुरी वाले महाराज जी हैं। कौन सा आश्रम है महाराज? तुलसी आश्रम, बड़े हनुमान जी वाले। देखो क्या गजब का तिलक, तब तो मंच पे। इसका मतलब ये नहीं कि कोई तिलक लगाने से हिंदुओं की पहचान होगी, ना ना ना। हिंदू भाई देखो, पुलिस वाला वर्दी में ना हो तो पुलिस मानता कौन है? वर्दी में ना हो तो लोग उठाए, अरे पुलिस में दिखाई नहीं रहे, लेकिन अब वर्दी में आ जाए तो वो ही कहता है ये वर्दी का कमाल है। हाँ जी या ना जी? मुसलमान टोपी लगाता, ईसाई क्रॉस लटकाता, हिंदू तिलक लगाए। वो गजवा चाहते, अपन भगवा, ये हिंद चाहेंगे। तो हम प्रार्थना करना, भक्ति रियल करो, दिखावा की मत करो। बच्चों को भी समझाओ, बच्चों को भी ये बात बुझाओ। जितने भी अभिभावक बैठे, आपकी तो जिंदगी निकल गई, अब आपका बच्चा। अपने बच्चों को तुम संपत्ति दे के मरो या ना मरो, अपने बच्चों को महंगी कार व्यापार देकर जाओ या ना जाओ, अपने बच्चों को ठीक ठाक संस्कार देकर के जाओ। बच्चों को संस्कार देकर जाओगे, वो भूखे नहीं मरेंगे। और तुम संपत्ति देकर के जाओगे, वो संस्कार नहीं देके जाओगे, मरते ही वो जुआ खेल के सब बर्बाद करेंगे। इसलिए बच्चों को संस्कार दे करके जाओ। भागवत संस्कार का ग्रंथ है, भागवत संस्कृति का ग्रंथ है, भागवत भक्ति का ग्रंथ है। मुहिरहो रस कहा भुवि भावु कहा। भागवत का अर्थ क्या है? भागवत कहना क्या चाह रही? भागवत एक सूत्र देना चाह रही, माया को सब कोई भजे पर माधव भजे ना कोई, और जो कदापि माधव भजे सो माया चेरी हो। माया को सब भजते हैं, माधव को कोई नहीं भजता है, पर जो माधव को भजता है उसकी दासी माया बन जाती है। एक बात बताओ,
तुम माधव के गुलाम बनना चाहते हो या माया के? बोलो बोलो बोलो। माया के गुलाम बनोगे तो माधव नहीं, पर यदि तुम माधव के गुलाम हो जाओगे तो माधव भी मिलेंगे और माया भी मिलेगी। देखो है फायदा? बोलो हाँ जी या ना जी? है फायदा? तो किसके गुलाम बनो? जोर से बोलो। किसके? ठाकुर जी के। भगवान के गुलाम कैसे बने? बोलो ना, कैसे बने? नाम जप से, आत्म सुधार से। अपने को सुधारो, आत्मा को सुधारो, व्यसनों को छोड़ो, बुरी वृत्तियों को छोड़ो। रोज एक ना एक बुरी आदत छोड़ो और एक ना एक अच्छी आदत पकड़ो। जितने युवान बच्चे बैठे ना, इन 7 दिनों में तुम जिंदगी बदलना चाहते? कौन कौन इन 7 दिनों में अपने आप को बदलना चाहता? हाथ नीचे करो, बात सुनो। एक काम करना, पूछो क्या? आज रात जब घर जाना ना, पेन डायरी लेना, अपने 7 दिन के 7 अवगुण लिखना जिनको तुम छोड़ना चाहते, और रोज प्रण लेना, अवगुण पढ़ना, यही प्रण लेना, आज से हम ये छोड़ रहे। हम किसी पर टिप्पणी नहीं करेंगे, पर सुनो, वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव कौन? जो श्री हरि का उपासक हो, ठाकुर जी का उपासक हो, या राम जी का उपासक हो, या घनश्याम का उपासक हो, जिनके माला हो, शिखा हो, तिलक चंदन हो, ऐसे वक्ता के मुख से ही कथा सुननी चाहिए। तीसरा लक्षण क्या? बोले विप्रो, विप्र भी होना चाहिए। विप्र मतलब जिसका 8 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार हो गया हो, परंपरा का जो अनुसरण करता हो, गुरु ज्ञान जिसने प्राप्त किया हो, वर्ण परंपरा, वेद परंपरा का जिसको ज्ञान हो, ऐसे व्यक्ति के मुख से ही भगवान की कथा को सुननी चाहिए। चौथा लक्षण, वेद शास्त्र विशुद्ध कृता। भैया ज्ञानी हो, जो खुद नहीं पढ़ पाएगा दूसरों को हलवा पढ़ा पाएगा क्या? वेद शास्त्र विशुद्ध हो, शुद्ध नहीं विशुद्ध। बोले और क्या लक्षण? बोले दृष्टांत कुशलो, समझाने में कुशल हो, दृष्टांत देकर समझा सके। ऐसे वक्ता के मुख से भगवान की कथा को सुनना चाहिए। फिर क्या? धीरहा, धैर्यवान हो, बहुत चंचल ना हो, अति चंचल। कुछ तो अब कह देते हैं पेट में रखा नहीं जा रहा है। एक कोई हमको वीडियो दिखा रहा था, वो व्यासपीठ पे बैठने के पहले ताता थैया करते हैं, आचार्य जी दिखा रहे थे। धैर्यवान होना चाहिए। हाँ मतलब ठीक है, पर बहुत धैर्य भी हो, गंभीर बात को गंभीरता से कहें, ऐसा धैर्यवान। धीरहा, ऐसे वक्ता के मुख से भगवान की कथा को क्या करना चाहिए? बोलो बोलो। ये वक्ता के लक्षण है। वक्ता कार्योति निष्प्रहा। अब श्रोता के लक्षण सुनो। कपिल जी कहाँ हैं? सुनो ध्यान पूर्वक बैठकर। श्रोता कैसा होना चाहिए? तुम्हारे माता पिता भी सुन रहे हैं, सुनो जितने श्रोता हैं। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। कथा कैसी करवाओ? सुनो, जितनी क्षमता हो उतनी बड़ी। हाँ, जैसे विवाह में जितनी क्षमता होती उतना बढ़िया विवाह कराया जाता, कथा को भी वैसे ही करवाना चाहिए, उत्सव के साथ। कथा कैसी करवाओ? सबको बुलाओ, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सबको आवाहन करो। कथा कैसी कराओ? जो कथा में आवे सब भगवान स्वरूप हैं। कथा कैसी करवाओ? एक जगह हमारी उत्तर प्रदेश में कथा हुई, जो जजमान हमारा बना, कथा का यजमान बना,
उसने अपनी फोटो 5 फुट की लगवाई, हमारी बिल्कुल चिड़ैया बराबर। हो, एक कोने में नाम लिखा था कथा व्यास बागेश्वर धाम सरकार। हमने जैसे ही शहर में प्रवेश किया, उसकी फोटो इतनी बड़ी बड़ी, कहीं ऐसे कहीं ऐसे कहीं ऐसे। अरे भैया, पूरे में चेला ही चेला चिपको। जजमान हम कोने पे चिड़ैया बराबर, इतने से जैसे वो ट्विटर की चिड़ैया नहीं होता, उतने कोने पे चिपके। जैसे ही हम घर पहुंचे, चेला बोला गुरुजी आरती आरती आरती, आइए आइए। गुरुजी तैयारी ठीक है? हमका बेटा तैयारी तो बहुत अच्छी है, पर तुम्हें बैनर में हमारी फोटो नहीं लगानी थी। बोले क्यों? हमका बेटा काहे को बेफिजूली में लगा दी, थोड़ा तुम और बड़ी लगा लेते, हाथ तुम्हारे फैल जाते। इतनी सी फोटो का है। मतलब हम फोटो को मरे नहीं जा रहे, कुछ चेला ऐसे होते हैं कि केवल चेला ही चेला दिखते। समझ गए ना? हाँ, कथा प्रदर्शन का विषय नहीं है, कथा भगवत दर्शन का विषय है। समझ गए? काय का विषय है? भगवान के दर्शन का विषय। कथा कैसी हो? प्रारंभ में कीर्तन हो और बाद में भी कीर्तन हो। बोलो जय जय श्री